पितरपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। साल 2024 में पितरपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और पितरपक्ष का अंत 2 अक्टूबर को अश्विन अमावस्या के साथ हो जाएगा। यह समय कुल के पितरों को स्मरण करने, उनकी पूजा और तर्पण करने के लिए खास होता है। इस समय सभी शुभ कार्य बंद होते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितरपक्ष का समय बहुत ही विशेष होता है। पितरपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध कर्म होते। पितरपक्ष में पितरों को तृप्त करने के लिए उनके वंशज इन दिनों में तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरपक्ष में किए गए कार्यों से पितृदोष दूर होता है और परिवार में सुख, शांति, खुशहाली आती है। पितरपक्ष में वंशज अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कर्म करते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2024 में श्राद्ध पक्ष में आने वाली श्राद्ध की तिथियों के बारे में। पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को होगा। प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार को होगा। द्वितीय का श्राद्ध 19 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को। तृतीया का श्राद्ध 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को। चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार को। महाभरणी 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार को। पंचमी का श्राद्ध 22 सितंबर 2024 दिन रविवार को। षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध एक ही दिन पड़ रहा है, 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार को। अष्टमी का श्राद्ध 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को। नवमी का श्राद्ध 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को। दसवीं का श्राद्ध 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को। एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को। द्वादशी का श्राद्ध 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को। मघा श्राद्ध 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को ही। त्रयोदशी का श्राद्ध 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार को। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को। सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को। पूर्णिमा के दिन मृत्यु को प्राप्त जातकों का श्राद्ध केवल भाद्रपद पूर्णिमा अथवा अश्विन कृष्ण अमावस्या की तिथि के दिन किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियों की मृत्यु पर नियम है कि उनका श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए। यदि माता की मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध भी नवमी तिथि को करना चाहिए। जिन महिलाओं की मृत्यु की तिथि मालूम ना हो उनका श्राद्ध भी नवमी तिथि को कर सकते हैं। इस दिन माता एवं परिवार के सभी स्त्रियों का श्राद्ध किया जा सकता है। इसे मातृ नवमी श्राद्ध भी कहा जाता है। इसी तरह एकादशी तिथि को संन्यास लेने वाले जातकों का श्राद्ध कर्म करने का विधान है। इसके अलावा जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाना चाहिए। वहीं श्राद्ध अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है, इसीलिए इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त बची हुई तिथि को उन जातकों का श्राद्ध करें जिनका जिस भी तिथि को निधन हुआ हो। श्राद्ध करने की विधि। जो पुरुष श्राद्ध करता है उसे पहले शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। घास की अंगूठी पहने, फिर पूर्वजों को अंगूठी में निवास करने के लिए आमंत्रित करें। श्राद्ध में पिंडदान शामिल है जो कि एक प्रसाद के रूप में है, जिसमें भोजन के चारों ओर हाथ से पानी फेरा जाता है और यम की पूजा की जाती है। भोजन के कई भागों में बांटा जाता है, जिसका एक भाग कौवा को दिया जाता है। कौवा को यम या पूर्वजों की आत्मा का धूप माना जाता है। एक गाय, एक कुत्ते को भी खिलाया जाता है और ब्राह्मण पुजारियों को भी भोजन कराया जाता है। इन सब के बाद परिवार के सदस्य भोजन कर सकते हैं। श्राद्ध से संबंधित कथा। जब महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग में चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोना और जवाहरात चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी। स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा
गया तो इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया है, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन का दान नहीं किया। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनजान था, इसलिए उन्होंने उनकी स्मृति में कभी कुछ दान नहीं किया। संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी दान कर सके। इस अवधि को अब पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। जय श्री कृष्ण।